हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 45। ये किस प्रकार से बीमा धारकों को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योरेंस कंपनी को बीमा धारकों के क्लेम रिजेक्शन की पावर को सीज करता है। क्या क्या सुविधाएं बीमा धारक को इस सेक्शन से मिलती हैं, सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमा कंपनी से जुड़े हुए हैं या आपने कोई भी किसी भी कंपनी की पॉलिसी ली हुई है या आप लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने एक PDF डाउनलोड किया है LIC की वेबसाइट से। तो इसमें इस सेक्शन का, इस एक्ट का सिंप्लीफाइड वर्जन हमें देखने को मिलता है, उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, ये 38 ओपन है, आइए जानते हैं इसके बारे में। द प्रोविजन रिगार्डिंग पॉलिसी नॉट बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एज फॉलोज। मतलब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके द्वारा इस सेक्शन के तहत पॉलिसी के संबंध में कोई क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती 3 साल पूरे हो जाने के बाद। यानी जैसे कि नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये एक्ट लागू होता है केवल लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए ही लागू होता है, जैसे मोटर इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के लिए लागू नहीं होता है। तो शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस ऑन ग्राउंड व्हाटसोएवर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम। यानी 3 साल पूरे जब हो जाएंगे इन 4 कंडीशन के बाद, तो उस पॉलिसी के रिगार्डिंग में कोई भी इंश्योरर क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे कि द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी इशू हो जाने की तारीख से 3 साल अगर पूरे हो गए तो फिर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क अगर शुरू हो गया है किसी पॉलिसी में और उसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो भी कोई क्वेश्चन कोई इंश्योरर नहीं कर सकता। तीसरा है डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। अगर कभी होता है कि कोई पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसके बाद उसको रिवाइवल कराया जाता है, तो उस रिवाइवल हो जाने के 3 साल अगर बीत गए हैं तो फिर भी कोई इंश्योरर क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है डेट ऑफ राइडर टू द पॉलिसी। यानी पॉलिसी लेने के बाद उसमें बाद में हमने कुछ ऐसा बेनिफिट, राइडर बेनिफिट इत्यादि लिया है, तो उसके 3 साल हो जाने के बाद भी कोई क्वेश्चन इंश्योरर नहीं कर सकता। तो आइए अब सेकेंड पैरे में जानते हैं कि क्या कहा गया है। ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड ए पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मे बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस विद इन 3 years फ्रॉम। यानी अगर इंश्योरर को लगता है कि इंश्योर्ड ने कुछ पॉलिसी में छुपाया है, तो फ्रॉड होने के संबंध में इंश्योरर इन 4 ग्राउंड में क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन विद इन 3 years फ्रॉम दीज कंडीशंस। तो द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तीसरा है डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ पॉलिसी और चौथा है डेट ऑफ राइडर ऑफ पॉलिसी। यानी ऊपर की सेम कंडीशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी वही कंडीशन इसमें लगी हुई है। इसमें लिखा है कि इन चारों कंडीशन स्टार्ट होने के बाद 3 साल के अंदर अंदर अगर इंश्योरर चाहे तो क्वेश्चन उस पॉलिसी पर कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। फॉर दिस द इंश्योरर शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग टू द इंश्योर्ड और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी और असाइनी ऑफ इंश्योर्ड as applicable, mentioning the ground and material on which such decision is based। मतलब अगर इंश्योरर को लगता है कि इस पॉलिसी में कुछ फ्रॉड की नियत से ये पॉलिसी इशू कराई गई है, तो 3 साल के अंदर अंदर ही लिखित में नोटिस देकर किसको, एक तो इंश्योर्ड को दे सकता है या उसके नॉमिनी को दे सकता है या उसने किसी को असाइन किया है तो उसको दे सकता है, और प्रॉपर उसमें रीजन लिखने के बाद उससे कम्युनिकेट कर सकता है। आप देखते हैं पैरा नंबर 3 में क्या लिखा, फ्रॉड मीन्स। इसमें फ्रॉड की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। फ्रॉड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब जिसने पॉलिसी ली है अपने नाम पर, और बाय हिज एजेंट विद
द इंटेंशन टू डिसीव द इंश्योरर। कोई भी ऐसी काम अगर एजेंट ने या जिसने पॉलिसी ली है उसने किया है और इंश्योरर को धोखा देने की कोशिश किया है, टू इंड्यूस द इंश्योरर टू इशू ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, धोखा देकर अगर कोई पॉलिसी लेने की कोशिश की है तो फ्रॉड की 4 कंडीशंस क्या बताई गई हैं। नंबर 1 क्या है, द सजेशंस एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू एंड विच इज इंश्योर्ड डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, यानी कोई ऐसा फैक्ट उसमें लिख दिया है जो कि सत्य नहीं है लेकिन फॉर्म भरते समय उसमें मेंशन कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति बीमा करा रहा है और वो अल्कोहल लेता है लेकिन उसमें नो लिख दिया है, तो इस प्रकार से, और या कोई वो ऐसा और कोई तथ्य है जो ये जानता है, बीमा जिसका हो रहा है वो व्यक्ति जानता है कि ये तथ्य सत्य नहीं है लेकिन फिर भी उसने उसको छुपाया है। दूसरी कंडीशन है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय द इंश्योर्ड हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ फैक्ट, यानी कोई ऐसा तथ्य को छुपाया है, कंसीलमेंट किया है बाय द इंश्योर्ड, यानी जिसका बीमा हुआ है, ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा तथ्य छुपाया है जिसका उसे पूरी तरह से नॉलेज है और पूरा विश्वास भी है कि ये बात इस तरह से, फिर भी उसने वो छुपाया है, तो उस पॉलिसी के रिगार्डिंग में इंश्योरर क्वेश्चन कर सकता है 3 साल के अंदर अंदर। आगे दिया है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई दूसरा कोई भी ऐसा एक्ट जो फिट बैठता है डिसीव के लिए, यानी धोखा देने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए अगर कोई सही बैठता है तो ऐसा कार्य भी अगर किया है तो भी उस पर क्वेश्चन कर सकता है। लास्ट है डी, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडलेंट, मतलब कोई भी ऐसा दूसरा काम जिसके लिए जो फ्रॉड के जो कानून बने हुए हैं आईपीसी में उसके अनुसार अगर वो फ्रॉड में आता है तो भी इंश्योरर चाहे तो इंश्योर्ड पर्सन से या उसके लीगल असाइनी से या नॉमिनी से क्वेश्चन कर सकता है 3 साल के अंदर अंदर। अगर किसी क्वेश्चन पे साइलेंट किया हुआ है, मतलब उसमें कुछ भी फिल नहीं किया है, खाली छोड़ दिया है, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड और हिज एजेंट कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, और साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीक, यानी कोई ऐसा कॉलम अगर हमने फॉर्म भरते समय छोड़ दिया है, उस पर साइलेंट हो गए हैं, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन जब उस कॉलम के बारे में पूछा जाएगा इंश्योर्ड द्वारा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। एजेंट या इंश्योर्ड कोई भी इस पर अगर साइलेंट हो जाते हैं तो ये कहने के इक्वलेंट टू स्पीक, यानी ये मान लिया जाएगा कि उस कॉलम में जो भी कुछ भरेगा वो सत्य माना जाएगा, उससे इंश्योर्ड पर्सन से जानकारी लेने के बाद में वो कॉलम फिल कर दिया जाएगा। आगे 5वें नंबर पर दिया हुआ है नो इंश्योरर शैल रेपुडिएट ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड इफ द इंश्योर्ड या बेनिफिशियरी कैन प्रूव दैट मिस स्टेटमेंट वाज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड देयर वाज नो डेलिब्रेट इंटेंशन to suppress the fact or such misstatement of suppression of material fact are within the knowledge of the insurer. Onus of disproving is upon the policy holder if alive or beneficiary. दोस्तों इस 5वें नंबर में कहा गया है कि फ्रॉड के बिहाफ में या फ्रॉड के आधार पर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकता तब तक जब तक अगर इंश्योर्ड पर्सन या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये प्रूव कर देता है कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो सत्य है, उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, उसे जितनी जानकारी थी उसके अनुसार वो सत्य था, लेकिन उसने कोई भी इंटेंशन नहीं रखा है छुपाने का और कोई भी मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट विद इन द नॉलेज ऑफ इंश्योरर। ये जवाबदारी जो है निर्भर की गई है
डाली गई है किस पर, पॉलिसी होल्डर पर, या उसके, अगर वो जीवित है, अलाइव है तो, या उसके बेनिफिशियरी पर। अगर कोई स्टेटमेंट पॉलिसी लेते वक्त ऐसा लिख दिया है जो बाद में गलत प्रूव हो जाता है, तो अगर वो व्यक्ति ये प्रूव कर पाता है कि उसने जो स्टेटमेंट दिया था उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में ऐसी कुछ कंडीशंस चेंज हुई जिससे कि उसको वो सब बातें रियल में पता नहीं था। दोस्तों आगे 6 में दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन विद इन 3 years, यानी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल के अंदर अंदर ही उस पर कोई क्वेश्चन उठाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट एनी स्टेटमेंट ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट मटेरियल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन अगर इंश्योरेंस कंपनी करती है तो 3 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, और वो लिखित में होना चाहिए, इंश्योर्ड पर्सन के लिए होना चाहिए, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा सकता है, या उसकी नॉमिनी को भेजा जा सकता है, या असाइनी को भेजा जा सकता है। जो भी एप्लीकेबल है उसको लिखित में कम्युनिकेशन कंपनी कर सकती है। आगे नंबर 7 में दिया है कि इन केस रेपुटेशन इज ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड नॉट ऑन फ्रॉड, यदि रेपुटेशन यानी पॉलिसी को रिजेक्ट किया जा रहा है ऑन ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट नॉट ऑन फ्रॉड, द प्रीमियम कलेक्टेड ऑन पॉलिसी टिल द डेट ऑफ रेपुटेशन shall be paid to the insured or legal representative or nominee or assignee of insured within a period of 90 days। अगर पॉलिसी देने से कोई इंश्योरर मना कर देता, कोई कंपनी मना कर देती है, तो उस मना करने की डेट से, जिस तारीख को पॉलिसी रिजेक्ट की जा रही है, उस डेट से 90 डेज के अंदर अंदर जो भी पैसा कंपनी को प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति से वो 90 डेज के अंदर वापस करना पड़ेगा। आगे दोस्तों 9 नंबर पैरा में क्या लिखा है कि द इंश्योरर कैन कॉल ऑफ प्रूफ ऑफ एज एट एनी टाइम इफ ही इज एंटाइटल्ड टू डू सो, यानी इंश्योरर जो है कभी भी एज का प्रूफ मांग सकता है किसी भी इंश्योर्ड पर्सन से। नो पॉलिसी शैल बी डीम्ड टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस merely because the terms of the policy are adjusted subsequently proof of age of life insured. So this section will not be applicable questioning age adjustment based on the proof of age submitted subsequently। दोस्तों इस पैरे में बताया गया है कि कोई भी पॉलिसी तब तक क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उसकी एज के अनुसार, क्योंकि उसकी एज के अनुसार जो भी उसका प्रीमियम थी ऑलरेडी एडजस्ट कर दी गई है। तो इस बिहाफ में कोई भी इंश्योरर पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर सकता। वो एज प्रूफ मांग सकता है लेकिन पॉलिसी कैंसिल नहीं हो सकती। दिस सेक्शन विल नॉट एप्लीकेबल, ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।